हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, खुश होंगे। एंड अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आप गार्डनिंग एंजॉय कर रहे होंगे। और अब जो वेदर है फरवरी का, इसमें आप नए नए प्लांट्स लगा सकते हैं इनफैक्ट। और ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना कम है, तो ये एक आइडियल मौसम है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉबेरी के प्लांट का। जी हाँ, स्ट्रॉबेरी का प्लांट आप कैसे गमले में उगा सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए टू गेट दी मोर फ्रूटिंग फ्रॉम दी प्लांट। तो आप ये देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग आई हुई है। ये 1.5 से 2 महीने का रिज़ल्ट है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उससे मुझे भी इनकरेजमेंट मिलती है और मैं जॉब के साथ साथ इसको करती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद भी वीडियो शेयर कर रही हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। और क्योंकि कई बार होता है कि हम शहर में रहते हैं तो हमें नहीं पता होता कि इस चीज़ को हम, इस फ्रूट को हम या इस वेजिटेबल को हम गमले में भी उगा सकते हैं और हम कैसे उगा सकते हैं। तो ये जो लोग नए हैं, जो अभी तक नहीं स्ट्रॉबेरी या इस तरह के फ्रूट्स उगाते हैं, तो उनको भी एक नॉलेज मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है कहीं ना कहीं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम बात करते हैं कि इसको आप इसको बीज से तैयार करेंगे तो 1.5 से 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा लगता है। और उसमें भी ये नहीं पता होता कि जो सीड्स हम खुद से, जो हम स्ट्रॉबेरी से सीड्स निकाल करके कर रहे हैं, तो वो हमारा अच्छा बीज है या नहीं है, और हमें क्या फ्रूट्स आएंगे उससे, आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो वोट आई विल सजेस्ट कि इट्स ऑलवेज गुड टू बाय सीडलिंग्स। आप छोटे छोटे पौधे खरीद लीजिए नर्सरी से, आराम से 30 से 40 रुपये या 50 रुपये तक में आराम से मिल जाते हैं। तो ये पुणे वाली जो नस्ल है, ये काफ़ी अच्छी है इसकी, ये अच्छी फ्रूटिंग देने के लिए गमले में बहुत अच्छी है। तो ये आप बाय कर सकते हैं, नर्सरी पे इजीली अवेलेबल है। तो आप इसको बाय करके लगा सकते हैं। फिर अब बात करते हैं कि इसमें वाटरिंग और सनलाइट और कितनी खाद वगैरह चाहिए। सॉइल इसकी जो है वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, भुरभुरी। और उसमें आप, ये मैं रेशो शेयर कर रही हूँ, इसमें आप जब अगर नया गमले के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, नई मिट्टी, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी मिला सकते हैं। तो ये सॉइल की बात हो गई। और जैसे कि अगर हमारे यहाँ पर मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा चिकनी नहीं है, तो मैं उसमें 60% सॉइल रखती हूँ और फिर 20% रेत या कोकोपीट मिला लेते हैं उसमें। राइस हस्क मैं प्रेफर करती हूँ उसके बजाय, कोकोपीट की बजाय। तो वो मिला लिया। फिर एक मुट्ठी जितना, एक गमले के लिए 1 मुट्ठी जितना नीम खली, ताकि आपकी मिट्टी में कोई कीड़े वगैरह ना लगें, तो वो है, और वो मिला लिया। प्लस 1 मुट्ठी हमने वर्मी कंपोस्ट और सड़ी हुई गोबर की खाद। तो इस तरह से आपकी एक गमले की मिट्टी तैयार हो जाती है। तो ये मिट्टी हो गई। और वाटरिंग इसको कितना करना है, जब तक मिट्टी बिल्कुल ऊपर की सूख ना जाए, ऊपर वाली परत, तब तक आपको इसको, मिट्टी को पानी, गमले में पानी नहीं लगाना है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से पौधा जो है ख़राब हो जाता है। ओवर वाटरिंग भी नहीं चाहिए और हमें अंडर वाटरिंग भी नहीं चाहिए। तो तब तक स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, तो अब इसको पानी तब तक ना दें जब तक आपका पौधा का जो मिट्टी है ऊपर की लेयर बिल्कुल सूख ना जाए। और हर गमले की एक अलग रिक्वायरमेंट भी होती है। जैसे प्लास्टिक का गमला है, तो प्लास्टिक के गमले में अगर आप प्लांट लगाएंगे, आप नोटिस करेंगे उसमें उसकी मिट्टी जल्दी नहीं सूखती है। तो आप उस हिसाब से ही देख करके पानी दें पौधे को। और सनलाइट, स्ट्रॉबेरी के लिए 5 से 6 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। तो ये आपकी सनलाइट की बात हो गई। आप गमले को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे अच्छे से 5 से 6 घंटा आपको धूप मिलती है। उसकी ग्रोथ, उसकी फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें खाद कितनी चाहिए। खाद के लिए मैं 1 से 1.5 महीने में अच्छे से सड़ी हुई जो गोबर की खाद मिलती है, आप वही लें। कई लोग, अब तो ये बिज़नेस बना लिया है तो अच्छी खाद नहीं मिलती है कई बार, तो आप वो अच्छी ट्रस्टेड जगह से ही देख करके लें। और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ उसका। तो वो सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छे से, और वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी 1 से 1.5 महीने में इज़ मोर देन एनफ फॉर दिस। और गमले का साइज़ फ्रेंड्स 10 से 12 इंची
14 इंची तक का बहुत है, इससे ज़्यादा बड़ा गमला इसको नहीं चाहिए होता है। तो ये इसकी बात हो गई। अब इसका टेक केयर करने के लिए और एक चीज़ की जो बात है कि ये जो आप इसके फ्रूट्स देख रहे हैं ना, इसको अगर आप ज़मीन में ये कांटेक्ट में आएंगे ना, ज़मीन पे पड़े रहेंगे इसके फ्रूट्स, तो धीरे धीरे सड़ जाएंगे। तो पकने से पहले ही वो फ्रूट्स ख़राब हो चुके होंगे। आई गेस इसीलिए इसको स्ट्रॉबेरी बोलते होंगे, क्योंकि जैसे ही फ्रूट्स आने लगे ना तो आप उसके नीचे इस तरह से स्ट्रॉ लगा दीजिए या फिर कोई घास या फिर सूखे पत्ते, जो भी आपको इजीली मिल जाए उस तरह से आप इसको लगा दीजिए। आपके पास नहीं है तो आप इसके नीचे पॉलीथीन भी लगा सकते हैं, बट पॉलीथीन से फिर ये है कि होल करके रखिए उसमें, क्योंकि ताकि वो धूप मिट्टी को मिलती रहे। तो पॉलीथीन तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। पॉलीथीन इज़ द लास्ट ऑप्शन टू कीप बिलो दिस। तो इसके नीचे स्ट्रॉ, सूखे पत्ते, इस तरह से आप चीज़ें रख करके इसकी जो फ्रूट्स हैं, बेरीज है, इसको मिट्टी के टच में ना आने दें डायरेक्टली। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस तरह से लगा रखा है मैंने। तो ये हो गया। इस तरह से आप उगा सकते हैं स्ट्रॉबेरी को, और ये 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी फ्रूटिंग आपको मिल जाएगी इससे। 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर जो है, 30 डिग्री का टेम्परेचर इसके लिए बहुत आइडियल टेम्परेचर है। इसमें बहुत अच्छे से ग्रो करता है और आपको अच्छी फ्रूट्स आपको घर पे उगाया हुआ, खुद से उगाया हुआ फ्रूट खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसे करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में। Till then, take good care of yourself and your plants. Take care, keep smiling. Happy gardening. Bye bye.